पाकिस्तान में जो इस वक्त सिक्योरिटी के हालात बने हुए हैं, अफगानिस्तान से जो सिचुएशन बनी हुई है, ख़ास तौर पे जो तोरखम बॉर्डर पे जो उसकी बंदिश हमने देखी, उसके बाद उसका खुलना देखा, ये कितना खुश आइन था। अब वहाँ पर क्या सिचुएशन है, इस हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगे। वहाँ पर ज़ाहिर शाह शराजी साहब सीनियर एनालिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने रिपोर्ट की है। जी आमना, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अक्सर बात करते हैं पाक अफगान बॉर्डर और उसकी उस तरफ से होने वाली दरअंदाजी की, और आज मैं मौजूद हूँ पाक अफगान तोरखम बॉर्डर में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि सैकड़ों की तादाद में ये ट्रक मौजूद हैं। और मैं ये बताता चलूँ आपको कि तकरीबन कम से कम 1 माह से ज़ायद हुआ ये बॉर्डर बंद था, और उसकी वजह ये थी कि अफगान हुकाम की जानिब से पाकिस्तानी सरजमीन पर गैर कानूनी चेक पोस्टें बनाने का जो है वो मंसूबा बनाया गया था, जिसके बाद जो है बाकायदा दोनों सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। और इसमें ज़्यादातर पाकिस्तान के जो शहरी इलाके हैं, जो वहाँ पर देहाती इलाके हैं पाकिस्तान के, वो निशाना बनाए गए। इस बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की जो इक्विपमेंट थे, तनसीबात थी स्कैनिंग की और दूसरी, उनको निशाना बनाया गया। लेकिन इसके बाद बातचीत हुई दोनों अतराफ से, ट्रेडर्स कम्युनिटी, मकामी माहिदीन और जो कबायली जिरगा था, और साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी के जो काम थे। उसके बाद इस बॉर्डर को खोल दिया गया। इब्तदाई तौर पर ये बॉर्डर खुला है, और न सिर्फ यहाँ पे जो तिजारती सरगर्मियाँ शुरू हुई हैं, बल्कि इसके साथ साथ इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर वो तमाम जो मरीज़ हैं जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ से आ रहे थे, उन्हें भी पाकिस्तानी हुकाम ने जो है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है कि वो आ सकते हैं। साथ साथ बाकायदा जो है ये बॉर्डर अब खुल रहा है और तमाम किस्म की आमदोरफ्त होगी। लेकिन अब फिर वही सवाल पैदा होते हैं कि आया बॉर्डर खुलने के बाद जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी खदशात हैं उनको दूर किया जाएगा? क्योंकि बारहा पाकिस्तान ने बार जो है वो काबुल और उसकी इंतज़ामिया को बताया गया है कि पाकिस्तान के बंदोबस्ती इलाकों, खासतौर पर कबायली इलाका और बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में ज़्यादातर वो लोग मुलविस हैं जो कि अक्रॉस द बॉर्डर यहाँ पे आते हैं। ये बातचीत बहरहाल हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इस बॉर्डर को मज़ीद सिक्योर बनाया जाए। यहाँ पे सर्वेलेंस इक्विपमेंट लगाए जाएंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ साथ उन दहशतगर्द तंजीमों के जो सरकर्दा सरबराहान है, उनको निशाना बनाने का प्लान बनाया गया है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि अब तो मनसूबा ये भी है कि पाकिस्तान के खिलाफ जहाँ से भी दहशतगर्दी होगी, पाकिस्तान की हुकूमत उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लेने के लिए तैयार होगी और बाकायदा जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ताहम ये भी अमना, मैं आपको बताऊं कि जैसे कि हम बार बार जिक्र करते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो पड़ोसी ममालिक हैं। मेरी अफगान सफ़ीर हाफिज़, जो अफगान कौंसल जनरल है पेशावर में, हाफिज़ शाकिरुल्लाह, उनसे भी बात हुई तो उनका भी कहना था कि पाकिस्तान के साथ वो दोस्ताना रवाबित रखना चाहते हैं। तरंदाजी के मामलात को भी रोका जाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन को भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी अपील की, क्योंकि यही वो बॉर्डर है जिससे 31 मार्च की डेडलाइन दी गई है अफगान महाजरीन की कानूनी और गैर कानूनी उनकी वापसी की। तो ये भी आई है कि आप इंसानी बुनियादों पर, आगे ईद आ रही है, रोज़ा है, तो इस दौरान जो है वो अफगान महाजरीन को वापस ना भेजा जाए। अब उस पर देखना है कि पाकिस्तानी हुकूमत आया ये डेडलाइन एक्सटेंड करती है या नहीं करती। ताहम एक ज़रूर मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अमन व अमान का क़याम ही इस खित्ते की तरक्की और डेवलपमेंट के लिए जो है एक बहुत बड़ी जो है वो हम कह सकते हैं गेम चेंजर हो सकता है। और उसका बुनियादी जो बुनियाद होगी वो इस बिना पर होगी कि अफगान हुकूमत उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। तकरीबन 20 से 25 ऐसी तंजीमें जो अफगानिस्तान की सरजमीन पे जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। तो जब तक ये कार्रवाई नहीं होती, मेरे ख्याल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात है वो हमेशा जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।